ओम नारायण 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 नारायण। रामकृष्ण हरि। दोस्तों, आज आषाढ़ी एकादशी है। आप सभी को सर्वप्रथम सबसे पहले आषाढ़ी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, एकादशी का महात्म्य तो वैसे आप सभी जानते ही है, पर आषाढ़ी एकादशी महाराष्ट्र के और कर्नाटक के भगवान विट्ठल के जो भक्त हैं उनके लिए आषाढ़ी एकादशी का कुछ अलग ही महत्व है। सैकड़ों वर्षों से आषाढ़ी एकादशी को भगवान विट्ठल का दर्शन करने के लिए संपूर्ण महाराष्ट्र और कर्नाटक से लाखों लाखों भक्त भगवान विट्ठल नाम का, विठू माऊली का और रामकृष्ण हरि मंत्र का जाप करते हुए पैदल चलकर पंढरपुर आते हैं और चंद्रभागा नदी में स्नान करके फिर भगवान विट्ठल का दर्शन करते हैं और उसके बाद ही वे अपना व्रत खोलते हैं, कुछ खाते हैं। इसी को आषाढ़ी वारी या पंढरपुर की वारी कहा जाता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, भाग्यवान हूँ कि मैं उसी वारकरी संप्रदाय से आता हूँ। पंढरपुर जाकर विठू माऊली का, भगवान विट्ठल का दर्शन करने का सौभाग्य भी मुझे कई बार प्राप्त हुआ है और उस अनुभव का वर्णन मैं तो क्या, कोई भी शब्दों में नहीं कर सकता। जब हम भगवान विट्ठल का दर्शन करते हैं ना पंढरपुर जाकर, तो अपने आप ही दोनों आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, अश्रु रुकते नहीं हैं। उस अनुभव का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। और इसीलिए भगवान विट्ठल को विठू माऊली कहा जाता है, माँ कहा जाता है, माँ की उपमा दी जाती है, क्योंकि उनकी महिमा का, उनके प्रेम का कोई सीमा नहीं है। असीम अपार उनकी करुणा और प्रेम है। हालांकि पंढरपुर की वारी में जाने का सौभाग्य मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, पर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कई बार पंढरपुर की वारी में गए हुए हैं। हर वर्ष आषाढ़ी एकादशी से कुछ दिन पहले देहूगांव से संत तुकाराम जी की, आळंदी से संत ज्ञानेश्वर जी की, त्र्यंबकेश्वर से संत निवृत्तिनाथ जी की और पैठण से संत एकनाथ जी की पादुकाओं की पालकी को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक से लाखों लाखों भक्त पैदल निकलते हैं भगवान विट्ठल के दर्शन करने के लिए। और ठीक आषाढ़ी एकादशी के दिन वे पंढरपुर पहुंचते हैं और वहाँ पर फिर चंद्रभागा नदी में स्नान करके विठू माऊली का, भगवान विट्ठल का दर्शन करते हैं और उसके बाद ही वे अपना व्रत खोलते हैं। और दोस्तों, ये जो लाखों लाखों भक्त विठू माऊली का स्मरण करते हुए, रामकृष्ण हरि मंत्र का जाप करते हुए पंढरपुर की वारी में जाते हैं, उनमें से ज़्यादातर किसान परिवार से ही होते हैं, किसान ही होते हैं। आज भी महाराष्ट्र का छोटे से छोटा गांव ही क्यों ना हो, पर हर एक किसान परिवार से कोई ना कोई बड़े बुजुर्ग पंढरपुर की वारी के लिए अवश्य जाते हैं। और पंढरपुर से बड़ा और कोई आस्था का, श्रद्धा का केंद्र महाराष्ट्र के लोगों के लिए हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र ही नहीं, कर्नाटक से भी लाखों लाखों भक्त श्रद्धालु हर वर्ष पंढरपुर आते हैं दर्शन करने के लिए। पर दोस्तों, एक बात की मुझे पीड़ा भी होती है कि इतना बड़ा आस्था का केंद्र, जहाँ पर हर वर्ष आषाढ़ी कार्तिक एकादशी को 15 से 20 लाख श्रद्धालु, हर एकादशी को भी लाखों श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, पर फिर भी वहाँ पर जैसा विकास वहाँ पर हमें दिखना चाहिए, जिस प्रकार से उसका विकास किया जाना चाहिए प्रशासन के द्वारा, वैसा हमें वहाँ नहीं देखने को मिलता। मैं अभी 2-2.5 वर्ष पहले ही पंढरपुर गया था दर्शन करने के लिए, तो अभी भी चंद्रभागा नदी में वो जो साफ़ सफाई हमें दिखनी चाहिए वो नहीं दिखाई देती वहाँ पर। आप अगर पंढरपुर जाएंगे ना, तो आपको देखकर वहाँ की जो सादगी है वो देखकर आपको आश्चर्य होगा कि इतने लाखों लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ आते हैं, पर ऐसा कोई बहुत भव्य या बिल्कुल एक बहुत सादगी आपको वहाँ देखने को मिलेगी। पर फिर भी जो एक व्यवस्था वहाँ पर जिस प्रकार की होनी चाहिए, जिस प्रकार की साफ सफाई वहाँ हमें दिखनी चाहिए, जिस प्रकार का विकास वहाँ का होना चाहिए, वो हमें नहीं देखने को मिलता और इस बात की बहुत पीड़ा होती है। आज मैं देखता हूँ महाराष्ट्र में और कई सारे ऐसे अन्य स्थान हैं जिनको, संस्थान आदि, जहाँ पर किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की तरह उनका विकास हुआ है, पर पंढरपुर का पता नहीं क्यों, पर वहाँ जिस प्रकार से विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। हालांकि पंढरपुर तो भारत के सबसे बड़े तीर्थ क्षेत्रों में से एक है और उसी प्रकार से पंढरपुर का विकास होना भी चाहिए, पर हम बस ये अपेक्षा कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं प्रशासन से कि वैसा विकास पंढरपुर का होना चाहिए। चंद्रभागा नदी के किनारे पर भी उस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में जल्द ही हमें कुछ बदलाव वहाँ पर देखने को मिलेगा। और मैं आप सभी मित्रों से ज़रूर प्रार्थना करूँगा कि जब भी आपको समय मिले, आप कभी महाराष्ट्र में आए तो पंढरपुर आकर भगवान विट्ठल का, विठू माऊली का दर्शन आप सभी ज़रूर करना, अवश्य करना। एक बार फिर से आप सभी को आषाढ़ी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। रामकृष्ण हरि।